अंकिता कंपनी की बॉस है और जब कंपनी का बॉस गायब होता है ना तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, एनीथिंग। वही हमें करना है। हमें मानव की कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करनी है परी। इस काम के लिए ऑलरेडी मैंने एक एम्प्लॉय से बात कर ली है। कल तुम्हारे ऑफिस में वो एम्प्लॉय एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिसका सल्यूशन सिर्फ तुम्हारे पास होगा परी। वो प्रॉब्लम क्या है, उसका सल्यूशन क्या है, वो मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगी। और जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस उस कंपनी में इतनी बढ़ जाएगी अंकिता भी उसे कम नहीं कर पाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? That's a great idea, Mom. एक्चुअली मैं तुमसे पूछना चाह रही थी, क्या अंकिता की किडनैपिंग तुमने तो तुम्हारे पास तो हर वजह है, राइट? मॉम, मैं जानती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अंकिता यहाँ से चली जाए, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? खैर, जिसने भी किया है हमारा बहुत फायदा हो गया उससे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नहीं, मुझे नहीं खाना। जब छोटी माँ आएगी तभी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपकी छोटी माँ से बोल दूंगा कि जैसा वो वैष्णवी के बारे में सोचती है वैसी वैष्णवी बिल्कुल नहीं है। मतलब छोटी माँ तो बोलती रहती है कि वैष्णवी इतनी अच्छी लड़की है, टाइम पे खाना खाती है, बड़ों की बात सुनती है, बिल्कुल जिद नहीं करती है। लेकिन आप तो बिल्कुल वैसे नहीं हो। उनको बता दूं मैं ये। और मैं आपके बारे में एक और बात बताऊंगा। क्या? वो ये कि आप अपना ख्याल बिल्कुल अकेले रख नहीं सकती। आपको हमेशा छोटी माँ की जरूरत होती है ना? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हाँ, उनको भी यही लगता है कि आप नहीं रख सकती। लेकिन पता है क्या हुआ? उन्होंने वो किन्नरी आंटी है ना, उनके साथ शर्त लगाई है। कैसी शर्त? अरे शर्त में यही तो है कि आपकी छोटी मम्मी को लगता है कि आप सब कुछ अकेले कर सकते हो। खाना भी खा सकते हो टाइम पर, सुबह उठ भी सकते हो, स्कूल भी जा सकते हो, तैयार भी हो सकते हो। और वो किन्नरी आंटी है ना, उनको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो भाई मुझे तो लगता है कि किन्नरी आंटी जीत जाएंगे। क्यों? ठीक कह रहा हूँ मैं? मैं छोटी माँ के बगैर रह सकती हूँ, अपना ख्याल भी रख सकती हूँ। अच्छा, अब आप देखना, मैं ये शर्त मेरी छोटी माँ ही जीतेगी। नहीं नहीं, हमारी किन्नरी आंटी जीतेंगी। नहीं, छोटी माँ जीतेगी। किन्नरी आंटी जीतेंगी। नहीं नहीं, छोटी माँ जीतेगी। अरे नहीं नहीं, किन्नरी आंटी जीतेगी। छोटी माँ जीतेगी। मैं पक्का? खाना खा लूंगी। ठीक है, खा के दिखाओ। वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड। वाह अंकिता वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। कितना कुछ हो गया तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन नरेन के लिए तुम्हारा प्यार कम नहीं हुआ। वाह, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। रौनक, तुम हाँ, रौनक। तुम्हारी वजह से मैंने 5 साल जेल में काटे। 5 साल अंकिता, 5 साल। उन 5 सालों का हिसाब तो देना होगा ना तुम्हें, और वो तुम दोगी इस कैद में 5 नहीं, अपनी पूरी जिंदगी बिताकर। यहां पर वही दर्द, वही घुटन महसूस करोगी तुम जो मैंने 5 साल तक महसूस की है। यहीं पर सड़ोगी तुम, यहीं पर सड़ो। जेल से छूट गया हूं मैं, और मैंने ही तुम्हें किडनैप करवाया। अब तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा ना अंकिता, जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब तुम मुझसे अपनी जिंदगी की नहीं, मौत की भीख मांगोगी, मौत की। और अब तो तुम्हारा सच्चा प्यार भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारी बाकी की जिंदगी यहीं कटेगी। घुट घुट कर मरोगी तुम, घुट घुट कर। समझी अंकिता? यहीं मरोगी तुम। लेकिन 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 अपना एक काम तो निपटा लो। सुना है मानव देशमुख की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई हो तुम, तो उसमें से अपना हिस्सा तो ले लूं।
रात को कौन फोन कर रहा है? हेलो? अंकिता मेरे कब्जे में है। अगर उसे सही सलामत और जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप मेरी हर बात मान लो। कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? और अंकिता से मेरी बात कराओ। हेलो? मैंने कहा ना, अंकिता से मेरी बात कराओ। कहाँ है वो? कहते हैं सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। भाई तुम्हारे दिल में अभी भी अंकिता के लिए कितना प्यार है। क्या चाहिए तुम्हें? नरेन, क्या हुआ? बोलो, बोलो क्या चाहिए अंकिता को छोड़ने के लिए? 5 करोड़। क्या? 5 करोड़? 5 करोड़? नरेन, मतलब तुमने पैसों के लिए अंकिता को किडनैप किया है? एक्चुअली वजह कोई और है, लेकिन वो मैं तुम्हें आज नहीं बताऊंगा। हमने तो तुम्हारा नंबर अंकिता के फोन से लिया पैसे मांगने के लिए। तब तो हमें पता भी नहीं था कि तुम उसके कौन हो, लेकिन अब लगता है कि बहुत गहरा रिश्ता है तुम्हारा उससे। देखो, अंकिता इज फैमिली, और हम जो... हेलो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है। रात भर में पैसे जमा करो, फोन करके तुम्हें बता दूंगा कि पैसे लेकर कहाँ आने, ठीक है? हाँ ठीक है। लेकिन इसमें हम पुलिस को शामिल नहीं करेंगे। अभी घर में अर्चना और मानव नहीं है, तो ये फैसला मैं ले रही हूँ। हाँ, मेरी पोती के सामने ये 5 करोड़ कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमारी अंकिता के बारे में पता चला है। जल्द से जल्द उसको छुड़वा कर घर लाएंगे, और हमारी अंकिता बापा की कृपा से हमारे साथ होगी। मुझे भी ये लगता है। हाँ जी, ठीक कह रही है। हमें यही करना चाहिए। अब बस फोन के आने का वेट करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कल की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी, और कल हमारी अंकिता हमारे साथ होगी। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुर्वी दुर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उतिशेंदुराची कंठी जडके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगल मूर्ती होशी। भाई, मैंने बख्शी से बात कर लिया और पैसे अरेंज करने जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन में ये हो पाना जरा मुश्किल है। मैंने तुम कोशिश करते रहो, पापा कामयाबी जरूर देंगे, डर मत। अरे मैं भी आता हूँ। हाँ, चलो। शोभा तो भरा रुणझुणती नुपुरे चरणी घाघरिया जय देव जय मंगल मूर्ती होशी मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव। आज हम ओनर्स नहीं है, लेकिन कल तो हो सकते हैं ना परी। ये भी तो सोचो। तुम प्लीज सिर्फ उतना करो जो मैंने तुम्हें कहा है। तुम बस ऑफिस जाओ, रेगुलरली ऑफिस जाओ, वहां पर अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाओ, जस्ट कलेक्ट ब्राउनी पॉइंट्स। बट उससे क्या होगा? जस्ट छोटा मोटा प्रमोशन या फिर मामूली सा इंक्रीमेंट, दैट्स इट। परी सुनो, प्लीज रिजल्ट्स का छोड़ो, जस्ट डू व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू। ये नरेन और शशांक पैसा विड्रॉ करने जा रहे हैं। इतना सारा पैसा कैसे निकालेंगे, आई हैव नो आइडिया। लेकिन एक बात मुझे पता है। क्या? मानव और अंकिता के सिग्नेचर के बिना कंपनी फंड से 1 रुपया भी नहीं निकल सकता। और ना यहाँ पर मानव है, ना यहाँ पर अंकिता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मॉम, ये कंपनी आगे बढ़ाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। ये पैसा मैं अंकिता पे वेस्ट नहीं होने दूंगी। गुड। तुम ऑफिस जाओ एंड जस्ट मेक श्योर ऐसा ही हो परी। ये सब्जी देना मुझे। कितना है इसका? 20 रुपए। नहीं, इसके 20 रुपए बहुत ज्यादा है। 18 रुपया ठीक है।
चलो मुझे जल्दी दे दो। अरे नहीं बहन जी, नहीं परवड़ता है। क्यों नहीं परवड़ता? 2 रुपए तो कम किए ना, थोड़ी पूरे 18 रुपए नहीं दे रही हूँ मैं इसके। दे दो मुझे, जल्दी दे दो अभी। हाँ तो 2 रुपए के लिए आप इतनी मचमच क्यों कर रही हैं? दिखने में तो बड़े घर की दिखती हैं। आपको क्या लगता है बड़े लोगों के घर के पैसे पेड़ पे उगते हैं? हाँ, मेहनत करके कमाते हैं वो भी। ये लो जल्दी दे दो मुझे। ये लीजिए आपकी भाजी और ये 2 रुपए, आप ही करोड़पति बन जाइए बस। अच्छा उसूल है आपका, 2 रुपए ज्यादा लेते हो, ऊपर से सब्जी भी इतनी कम देते हो। आप लोग भी ना। ओह नो, मैं ये क्या कर रही थी? 2 रुपए के लिए इतनी झिकझिक। कहीं मैं अपनी मम्मी की तरह कंजूस तो नहीं बन गई? अब हम क्या करेंगे? इतनी बड़ी रकम, मुझे नहीं लगता हम अंकिता को बचा पाएंगे। तुम कैसी बात कर रही हो परी? लगता है तुम चाहती नहीं कि अंकिता छूटे। प्लीज मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो। तो प्लीज बोलने के पहले 10 बार सोच लिया करो। अरे प्लीज शशांक शांत हो। आई डोंट नो कि वो तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, पर हमारे लिए है। हम दोनों मिलकर दिन रात एक कर देंगे, लेकिन अंकिता को ढूंढ निकालेंगे। देखना तुम। अच्छा सोचने तो, करना क्या है? हेलो हेलो शशांक। हाँ पैसों का इंतजाम हुआ? शशांक कुछ भी करके ताई को बचा लीजिए प्लीज। पता नहीं ताई कहाँ होगी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नहीं मानसी, अब तक नहीं हुआ। हाँ बस हम वहीं पर हैं। यहाँ मालूम पड़ा कि अंकिता और मानव आसुबा के सिग्नेचर्स के बिना फंड्स ट्रांसफर नहीं हो सकते। मानसी तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। डोंट वरी, कुछ करते हैं। ठीक है। मानसी, मानसी बेटा, बेटा तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा अंकिता को। बापा हमारे साथ है ना, सब ठीक हो जाएगा, रो मत। हैं? परी, तू अंकिता की बहन है, लेकिन तूने तो दिखा दिया तू किसी की बहन बनने के लायक नहीं है। मानव ने मेरे नाम पे कुछ 8 करोड़ के पेपर रखे हैं, उसमें थोड़े शेयर्स भी है। मैंने आज तक उसे छुआ नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने लॉयर अपने वडावकर को दिखाकर बातें कर ली है और थोड़े से शेयर्स बेच दिए हैं। नरेन, तू और शशांक अपने लॉयर वडावकर के पास जाओ और वो कैश देंगे, वो लेके आओ। जी जी, चलो हम आते हैं। ओह माय गॉड, इस बुढ़िया के पास इतना सारा पैसा। परी, अभी भी वक्त नहीं गया। अपने मन से जो अपनी बहन के बारे में गुस्सा है वो निकाल दे बेटा। अभी तो सुधर जाना। हाँ, सुधर जा बेटा। नहीं मुझे। अरे क्यों नहीं पिएगा तू चाय? हाँ, ये खाना पीना छोड़कर हिम्मत हार कर बेटा, कुछ नहीं होने वाला। पापा हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, आगे का रास्ता भी पापा ही दिखाएंगे। ले ना बेटा। तुम्हें लगता है वो किडनैपर्स कॉल करेंगे? हाँ शशांक, फोन तो आना है, फोन तो आएगा ही हमें बस। लेकिन उस अनजान आदमी पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? 5 करोड़ मिलने के बाद किसी भी आदमी की नीयत बदल सकती है। अपना कमिटमेंट तोड़ के अंकिता को। ए, चुप चुप बोल ना, चुप चुप बोल। जी मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। ऐसे मौके पर किडनैपर हमेशा मुझे चीट करते हैं, पुलिस के पास ना जाने की धमकी देते हैं और फिर। अरे रिलैक्स यार, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते इस वक्त। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो क्रिमिनल्स बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं। चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? चुप रहना प्लीज। हेलो। मेरे हाथ में बंदूक है और इस बंदूक की गोली अंकिता की जान ले सकती है। देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, प्लीज। नहीं? ओके चलो, ये बंदूक की गोली अंकिता की जान नहीं लेगी,
मगर क्यों ना ले? अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम जब बोलोगे, जहां बोलोगे, मैं पैसे लेके आ जाऊंगा। लेकिन प्लीज अंकिता को हर्ट मत करना। गुड डिसीजन ब्रो। अकेले आना, बिल्कुल अकेले। माधव चौक का काली मंदिर पता है ना, उसके पीछे। और अगर तुमने ये पुलिस को बुलाने की गलती करी ना, तो अंकिता तो जाएगी उसके साथ, समझे ना? सो वेरी गुड। नो पुलिस। जल्दी आना, आधे घंटे में, क्योंकि मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। इंतजार करता हूं तो गुस्सा आता है, और गुस्सा आया तो मेरा हाथ और मेरे हाथ में पड़ी बंदूक दोनों चल सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हेलो हेलो, क्या बोल रहा था? क्या बोला उसने? उसने मुझे पैसे लेके बुलाया है, निहत्था और अकेला। अरे इसलिए कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। तुम अकेला साथ में आता हो ना? नहीं शशांक, कोई नहीं जाएगा मेरे साथ। नरेन, हम रिस्क नहीं ले सकते, मुझे अकेले जाना होगा। नरेन, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बड़ी प्लीज डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। नरेन, पापा से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बड़ी प्लीज रिलैक्स, कुछ नहीं होगा मुझे। ओके डोंट वरी, पैसे दूंगा और अंकिता को लेके आ जाऊंगा। ध्यान से, हाँ ध्यान रखो। संभल के जाना बेटा। थैंक यू सो मच। आज आप ही की वजह से मैं बच गया। पुलिस के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। लेकिन आपको पता कैसे चला कि मैं जेल से छूट गया? कैसे पता चला? मॉम रौनक कहाँ है? वो ठीक है ना? किन्नरी, have you gone mad? तुम्हें नहीं मालूम रौनक कहाँ है? रौनक जेल में है। हाँ, मैं वो सब जानती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने रौनक को देखा है। और इसके बाद मैंने इस बात को कंफर्म किया। हेलो हेलो, रौनक कहाँ है? मैडम आपको पता नहीं? रौनक तो कब का जेल से छूट चुका है। मॉम आप यहाँ? मॉम हूं मैं तुम्हारी रौनक। तुम क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, मुझे पहले ही मालूम पड़ जाता है। अब मैं यहाँ कैसे पहुंची, मुझे कैसे मालूम पड़ा कि तुम जेल से छूट गए हो, इस सब में टाइम वेस्ट मत करो। मेरी बात ध्यान से सुनो रौनक। नरेन अंकिता को छुड़वाने आने वाला है और उसके पीछे पीछे पुलिस भी आएगी। डू यू अंडरस्टैंड? मॉम, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि नरेन पुलिस को लेकर आने वाला है? रौनक, जिसका तुम्हारा जैसा बेटा होना और अंकिता जैसी दुश्मन हो, उसे थोड़ा ज्यादा स्मार्ट होना ही पड़ता है। एक्चुअली परी ने मॉम, हमने मैनेजर की हेल्प से इन लोगों को कंपनी फंड से पैसे तो निकालने नहीं दिए, लेकिन सविता जी ने पूरा प्लान खराब कर दिया। लेकिन मेरे पास एक और प्लान है। क्या प्लान? क्यों ना हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। परी, उससे क्या होगा? मॉम, किडनैपर्स ने नरेन से साफ साफ कहा है, अगर पुलिस को इन्वॉल्व किया तो आप खुद सोचिए, नरेन अंकिता को छुड़ाने जा रहा है। अगर पुलिस वहां आ गई तो हो सकता है किडनैपर्स अंकिता को छोड़े ही ना। नरेन के पीछे पुलिस भेजने का आइडिया परी का था। परी ने ही मुझे बताया। ओह, थैंक गॉड, आपको पता चल गया। मैं तो कम से कम बच गया। मॉम, आप मुझे थप्पड़ क्यों मार रही हैं? तुम्हारी स्टूपिडिटी के लिए रौनक। इतने सालों के बाद जेल से छूटे हो और आते ही इतनी बड़ी बेवकूफी। जोश पे तुम ये कदम उठा तो लिया है रौनक। नाउ डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। लेकिन जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना, समझे तुम? अब सुनो, तुमने ये किडनैपिंग कर ही दी है तो अब अंकिता को हमारी जिंदगी से दूर कर दो। और अगर किसी वजह से उसे वापस लाना पड़े तो कीमत बढ़ा देना। 8 करोड़ मांगना, समझे? आई डोंट थिंक तुम्हारी ताई वापस आएगी। मैंने कहा था ऐसे अकेले जाने का कोई फायदा नहीं है। हमें पुलिस को तो बताना ही चाहिए था। परी, तुम कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकती हो क्या? नरेन,
ताई कहाँ है? नरेन, क्या हुआ? बोलिए, ताई कहाँ है? पुलिस? नरेन, तुम तो अकेले गए थे ना? अकेले गए थे, लेकिन इस किडनैपिंग की पूरी खबर हमें मिल गई थी, इसलिए हम वहां सही वक्त पर पहुंच गए। तो सारा काम खराब कर दिया। क्या इसका मतलब मेरा प्लान कामयाब हुआ? काम बिगाड़ दिया मतलब ताई कहाँ है? वो ठीक है ना? मानसी, अंकिता मेरे सामने थी। मैं फिरौती की रकम देके उसे लेने ही वाला था, लेकिन ये लोग पता नहीं कहां से आ गए और सारा काम खराब किया। आप किडनैपर को पैसे दे देंगे और वो अंकिता को छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। 90% किडनैपर्स पैसे मिलने के बाद किडनैप किए हुए शख्स को मार देते हैं, और जो पैसे लेकर जाते हैं उन्हें भी, क्योंकि वो कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी भी तो सारा काम खराब हो गया ना। अब वो लोग उसको जरूर हर्ट करेंगे। मैं अंकिता को अच्छा भला छुड़ा रहा था। मिस्टर करमरकर, अंकिता को कुछ भी नहीं होगा। पुलिस को अपना काम, अपनी जिम्मेदारी आती है। हमारे रहते हुए अंकिता को कुछ भी नहीं होगा। आपने किडनैपर का चेहरा देखा है क्या? हाँ, वो रौनक है। ओह गॉड, मतलब आप उसे जानते हैं? हाँ, बदकिस्मती से वो मेरा छोटा भाई है। इसका मतलब ये किडनैपिंग पर्सनल दुश्मनी के कारण हुई है। मिस्टर करमरकर, आप थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन आ जाइएगा। मुझे रौनक के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, और हाँ, मुझे बिना इन्फॉर्म किए कोई कदम मत उठाइएगा। आपने किडनैपर का चेहरा देखा है क्या? हाँ, वो रौनक है। मानसी, वो रौनक, वो वापस आ गया है। मानसी, कोई वापस नहीं आया है। वो वहीं पर है। वो पहले भी दूर था, आज भी दूर है और हमेशा दूर रहेगा। नहीं शशांक, वो वापस आ गया। और प्रिया, अगर उसे हमारी बेटी के बारे में पता, ऐसा कुछ नहीं होगा। मानसी, तुम, मैं और प्रिया, हम एक परिवार हैं। प्रिया हमारी बेटी है, दैट्स इट। इससे आगे कुछ भी नहीं। वो कुछ भी नहीं कर सकता। शशांक वो जरूर कुछ करेगा। वो इसीलिए वापस आया है ना, तभी आते ही उसने ताई को किडनैप कर लिया, और ताकि वो हमें नुकसान पहुंचा सके, सारे बदले ले सके, हर चीज का बदला। वो हमसे हमारी बेटी छीन लेगा शशांक। मैं नहीं चाहती। डोंट वरी मानसी, इससे पहले रौनक अंकिता को कुछ भी करे, हम उसे वहां से छुड़ा लेंगे। और वैसे भी उस रौनक के पाप का घड़ा अब भर चुका है। पहले भी उसने बहुत बड़ी गलती की थी और इस बार फिर से दोहराई है। इस बार वो मुझसे नहीं बचने वाला। दया वापस तो मैं अपसेट था, अब नहीं। तुम आ गई इसलिए। तुम्हें पता है, पहले ना मुझे बहुत डरावने सपने आते थे, बहुत गंदे गंदे। लेकिन जब तुम आई ना, छोटी सी मेरे हाथ में, तब से वो सपने भी आने बंद हो गए। यू आर माई मेडिसिन फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग। मैं भी कई दिन से यही सोच रही थी, तुम्हें आजकल वो सपने कैसे नहीं आते? चलो अच्छा हुआ, नरीन का अंकिता के साथ जो भी थोड़ा बहुत रिश्ता बाकी था
वो भी टूट गया। मेरे सपनों से रिश्ता टूट गया, लेकिन तुमसे जुड़ गया। मतलब मेरा जन्म हुआ तब से, राइट? हाँ, जब से तुम्हारा जन्म हुआ ना तब से। दादा एक बात बोलूं? जब मैं पैदा हुई थी मैं मम्मी के जैसे दिखती थी। बिल्कुल, और अभी भी तो मम्मी जैसी दिखती हो। मुझे आपके जैसे दिखना है। पता नहीं क्यों, और कभी कभी लगता है कि तुम मेरी अपनी सगी बेटी। काश ये सच होता। मेरे जैसा, लेकिन मैं तो बॉय हूँ, आप गर्ल हो, तो आप मम्मी जैसे ब्यूटीफुल दिखो ना। आपसे नाराज हो दादा? क्यों? क्योंकि आपने उस वैष्णवी को सुलाया। अच्छा, आई एम सॉरी। और पता है क्या, कि मम्मी नहीं है ना, वो अपनी मम्मी को मिस कर रही थी, इसलिए सुनाना पड़ा। दोबारा ऐसा मत करना कभी भी, ओके? अब सो जाए? हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ऐसे ही बस टहल रही हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? Are you okay? मैं पुलिस स्टेशन जा रहा था रौनक की डिटेल्स देने। उसने जो किया है, अब देयर इज नो गोइंग बैक। पता नहीं जेल से कब निकला और उसने ये सब कब कर दिया। बट इज गोइंग टू बी बिहाइंड बार्स अगेन। उसने बहुत गलत काम किया। एनीवेज, मैं अब ये किसी का क्या गिर गया? अरे तुम किसी चीज को ना हाथ लगाते हो, जस्ट दर्द, पता नहीं क्या है। तुम जाओ, तुम्हें दे रही हूँ इसको। ये लो, जल्दी और जाओ, भागो रौनक, जाओ यहाँ से। कैसी सिचुएशन में डाल दिया भगवान ने। ये दोनों बेटे एक दूसरे के दुश्मन हो गए। ये तो काफी पुरानी और पर्सनल दुश्मनी लग रही है। हो सकता है रौनक पैसे मिलने के बाद भी अंकिता को हर्ट करे। कुछ भी करिए, अंकिता को बचाइए, आई रिक्वेस्ट यू। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जिस जगह पर छुपा था उस एरिया की छानबीन हमने की है। वो वहां से भाग गया था। हमारे खबरियों द्वारा पता चला है कि उसका 4-5 लोगों का गैंग है। और हाँ, हमें वहां से ये मिला है। ये अंकिता का ही है। हमें और भी चौकन्ना होना पड़ेगा। वो क्या करने वाले हैं हमें कुछ पता नहीं। जहां तक मैं अपने भाई को जानता हूं, वो पैसे लेने से पहले अंकिता को हर्ट नहीं करेगा, इसलिए अभी भी हम अंकिता को बचा सकते हैं। आई एम श्योर उसने कुछ नहीं किया होगा। ओके, हम उसकी अगली कॉल का वेट करेंगे। कॉल आने के बाद एक आइडिया है, आप उससे बात करेंगे, लेकिन कम से कम आपको 2 मिनट तक उससे बात करनी पड़ेगी, ताकि हम उसके फोन को टैप करें और लोकेशन का पता कर लें। जी। और अगर उसने फोन जल्दी रख दिया तो, आई मीन 2 मिनट से पहले 10-15 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दी। अरे आप उसके भाई हैं, आप उसको अपनी बातों में उलझाए रखिए। अरे कुछ नहीं तो उससे झगड़ा कीजिए, लेकिन कम से कम 2 मिनट तक आपको बात करनी पड़ेगी। तुम जाओ, फोन टैप करने वाले टेक्नीशियन को बुलाओ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा प्यारा नरेन भी नहीं। वो तो खुद तुम्हें मरवाने के चक्कर में पड़ा हुआ। अब तो तुम्हारा मरना तय। आराम से मारूंगा तुम्हें, बस मेरे हाथ में पैसे आ जाएं, and then you're gone. इस बार मैं तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दूंगा अंकिता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।